तो वहीं आज दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस को लेकर दिन भर हलचल तेज रहने वाली है। राजस्थान कांग्रेस के नेताओं की आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात होगी। सुबह आपको बता दें कि 10 बजे विशेष विमान से मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली पहुंचेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कल देर रात विमान से दिल्ली रवाना हो गए थे और सीएम अशोक गहलोत आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ सीएम गहलोत की बैठक यहां पर प्रस्तावित है। अब जानकारी के मुताबिक खड़गे के निवास पर ही ये बैठक होगी। हालांकि आज की बैठक जो है वो चुनावी तैयारियों को लेकर नहीं है और इसके साथ ही जानकारी ये भी कि आज ही सचिन पायलट भी मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलेंगे। तो वैसे में सवाल यहां पर काफी सारे उठते नजर आते हैं। क्या प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की बड़ी भूमिका रहने वाली है और क्या इस बैठक के दौरान रंधावा अपनी राय रखेंगे? क्या खड़गे जो है वो गहलोत और पायलट के सामने भी रंधावा से राय लेंगे या फिर प्रभारी की तरफ से पहले से जो रिपोर्ट दी गई है उसी के आधार पर बात होगी? तो तमाम सवाल यहां पर उठते नजर आ रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस में फिलहाल बैठक पर सभी खामोश है। क्या इस दौरान गहलोत पायलट साथ बैठेंगे एक टेबल पर? ये भी अब यहां पर सवाल उठ रहे हैं, ये भी चर्चा है। या फिर खड़गे से अलग अलग दोनों जो नेता हैं उनकी मुलाकात होगी, अलग अलग बातचीत होंगे। और अभी तक आपको बता दें कि जो प्रभारी है रंधावा वो दोनों को एक टेबल पर यहाँ पर वार्ता के लिए नहीं ला पाए हैं। ऐसे में सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं कि क्या आज वो तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। सुलह की तरफ बढ़ने के लिहाज से आज की जो बैठक है, जो मुलाकातें हैं, वो बेहद अहम मानी जा रही हैं। तो आज दिल्ली में आपको बता दें कि राजस्थान के लिहाज से बेहद अहम मुलाकातें होने जा रही हैं। बेहद अहम जो है एक तरीके से कहा जाए तो बैठक यहां पर हो सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहां पर दिल्ली पहुंचेंगे और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निजाम कटालिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। निजाम, देखिए 10 बजे का वक्त यहां पर बताया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो रवाना होंगे दिल्ली के लिए। आपसे अपडेट यहां पर लेना चाहूंगे कि मुख्यमंत्री जो है वो कब रवाना होने जा रहे हैं दिल्ली के लिए। इसके साथ ही देखिए आज जो मुलाकातें होने वाली है बेहद अहम होने वाली हैं। सवाल ये उठता है कि प्रभारी रंधावा जिनके सिर पर जब से उन्होंने प्रभारी की जिम्मेदारी संभाली तब से ही उनके लिए बड़ी चुनौती थी सुलह करवाने को लेकर। जिस तरीके से लगातार तस्वीरें यहां पर देखने को मिल रही थी, जो कड़वाहट यहां पर देखने को मिल रही थी, अब ऐसे में आज वो तस्वीरें और जो मुलाकात होंगी उसमें रंधावा की राय ली जाएंगी उनके सामने या फिर उनके रिपोर्ट के आधार पर बातचीत होने वाली है? इसको लेकर क्या आप कहेंगे? बिल्कुल, देखिए अंकुर कि आज का दिन राजस्थान कांग्रेस के लिए बहुत अहम दिन है क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटक चुनाव के बाद जो पूरी राष्ट्रीय कांग्रेस का जो ध्यान है पूरी तरह से राजस्थान की ओर मूव हो गया है और इसके साथ ही ये शुरुआत है। आज से कह सकते हैं राजस्थान कांग्रेस के लिए आज से शुरुआत है जब इस पूरी कवायद की शुरुआत हो रही है और इसकी शुरुआत कहीं न कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ खड़गे की मुलाकातों से होगी। और ये चूंकि आज पंजाब, मध्य प्रदेश और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेस हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं उनसे भी मुलाकात के अलग अलग कार्यक्रम है। तो संभवतः ये 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और साथ ही सचिन पायलट और रंधावा इन तीनों की जो मुलाकातें हैं वो तय हैं खड़गे के साथ। लेकिन अभी ये तय नहीं हो पाए हैं कि क्या वो एक साथ टेबल पे बैठेंगे या पहले इनसे अलग अलग मुलाकात की जाएगी। लेकिन जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो यही कि 12 बजे के बाद जो है टाइम दिया गया है जब सचिन पायलट को भी खड़गे की ओर से टाइम दिया गया है और इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चूंकि अभी कुछ ही देर में जयपुर से रवाना होने वाले हैं और करीब जयपुर से दिल्ली उनके जो पहुंचने का कार्यक्रम है वो संभावित जो समय दिया गया है वो सुबह 11 बजे का दिया गया है। तो वो यहाँ पे दिल्ली पहुंचेंगे 11 बजे और यहाँ से सीधे जोधपुर हाउस जाने के बाद जब उन्हें इस आगे से संकेत मिलेगा कि 12 बजे के बाद जब भी खड़गे निवास के लिए या जैसे उनको आगे से आदेश मिलता है उस हिसाब से वो मूव करेंगे। लेकिन संभवतः जो खड़गे के निवास पर जो राजाजी मार्ग पर उनका निवास है वहां पर ये जो मुलाकातें होगी
पहले जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से हो सकती है, उसके बाद सचिन पायलट से और साथ ही रंधावा से भी। तो आज बहुत बेहद कुछ है राजस्थान कांग्रेस के लिए, क्योंकि जिस तरीके से सचिन पायलट ने 15 मई को अपने 3 मांगे रखते हुए आंदोलन की चेतावनी दी थी, उसको देखते हुए भी ये अहम हो जाता है, क्योंकि वो जो 15 दिन है वो 30 तारीख को समाप्त हो रहे हैं। ऐसे में चूंकि कल की ही वो तारीख है जब 30 तारीख को उनकी चुनौती जो है उन्होंने ऐलान किया, उसकी तारीख निकट आ गई। तो ऐसे में एक दिन पहले ये मुलाकातें हो रही है। तो क्या ये सुलह जो है वो रंधावा की और ओर से जो पहले रिपोर्ट दी गई थी उसके आधार पे होगी, या आज जो है आपस में जो सलाह की जो बिंदु तय किए जाएंगे उस पर तय होगी। तो एक नई भूमिका में क्या सचिन पायलट को नई भूमिका दी जाएगी, या सचिन पायलट उसको स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, या क्या सचिन पायलट जो है अपनी अलग राह चुनेंगे, ये सारी चीजें की जो शुरुआत है, जिस पे चर्चा की मंथन की शुरुआत है, वो आज होगी। और इसके अभी से कई संभावनाएं इसमें दिखती हैं, लेकिन फिलहाल जो कह सकते हैं कि ये आज दोपहर 12 बजे के बाद जैसा कि राजस्थान कांग्रेस का नंबर आएगा, उसके बाद स्थितियां धीरे धीरे साफ होती जाएगी कि क्या तीनों जो हैं गहलोत, पायलट और रंधावा के साथ जो खड़गे की मुलाकात है वो एक टेबल पे हो पाती है या नहीं हो पाती, एक टेबल पे आ पाते हैं या नहीं आ पाते। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात भी हो जाती है कि राहुल गांधी चूंकि विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं, तो उनसे पहले क्या वो इस पूरे मामले में इनके साथ बैठक हो पाती है और इस सुलह हो पाती है या नहीं। तो ये आज का दिन राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर भी एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि यहाँ से कई सारी चीजें बोलिए। पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ, कॉल जो ऑपोजिशन ने लिया था उसके बाद भी इनॉग्रेट हुआ है सर। नहीं, उसको क्या कर सकते, जो उनको इनॉग्रेट करना था उन्होंने किया है, लेकिन देश के संविधान के अनुसार सबसे पार्लियामेंट के जो पूरा जिनके पास अथॉरिटी रहती है उनके हाथ से ये कराना था, ये हमारी इच्छा थी और हमने ये कहा भी। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ना फाउंडेशन रखा जाए ना उसका इनॉग्रेशन कराया जाए, ताकि एक अध्यक्ष के नाते उनको जो गौरव मिलना था या पहले के अध्यक्ष को भी जो गौरव मिलना था वो नहीं मिला। ये दुख की बात है और ऐसा एक बर्ताव अध्यक्ष के ओर से करना और इस ढंग से फंक्शन करना ठीक नहीं है। कोई भी ये नहीं कहता है कि किसी को भी गौरव करना, लेकिन ये गौरव देने की बात थी, उन्होंने नहीं किया, ये ठीक नहीं है। सर क्या राजस्थान का विवाद आज सुलझ जाएगा, क्योंकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों से आप मुलाकात करने वाले हैं, इस तरह की भी हाँ करने वाले हैं। आने के बाद ही मालूम होगा कि डिस्कशन करेंगे, पार्टी के हित में जो कुछ बातें होगी वो चर्चा करेंगे। सर मणिपुर सिचुएशन के लिए क्या ब्रीफ करने वाले हैं? तो उसके लिए हम मंगलवार के दिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से टाइम पूछे हैं, हम जाकर डेलीगेशन में जाकर उनसे मिलेंगे और मिलकर उनसे ये सारी चीजें बताएंगे। सर ऑर्डिनेंस को लेकर भी तो देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आप यहां पर सुन रहे थे। साफ तौर पर उनकी तरफ से जो है यहां पर जिक्र किया गया, जो कि आज खास मुलाकात होने वाली है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और इसके साथ ही सचिन पायलट से मुलाकात को लेकर। और हमारे सहयोगी निजाम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निजाम, आपने सुना मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा कि मुलाकात बिल्कुल उन लोगों से होनी है, जब वो आ जाएंगे उसके बाद उनसे डिस्कशन किया जाएगा और पार्टी के हित में जो भी होगा उस तरीके से यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा, फैसला लिया जाएगा, पार्टी के हित में निर्णय लिया जाएगा। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से यहाँ पर मेंशन किया गया है। अब ऐसे में आज के जो डिस्कशन होने वाले हैं सचिन पायलट, ऐसा भी हो सकता है अगर संभावनाओं की बात की जाए तो, क्योंकि अब तक एक टेबल पे नहीं आ पाए हैं, तो क्या अलग अलग पहले बैठक हो, उनके साथ बातचीत हो और फिर उसके बाद उन्हें एक टेबल पे लाया जाए, ऐसे भी संभावना हो सकती है?
बेशक अंकुर, देखिए अभी तक की जो जानकारी या जो कहें जो संभावनाएं जताई जा रही वो यही हैं कि पहले जो है खड़गे दोनों से अलग अलग मुलाकात कर सकते हैं, इवन कि जिसमें रंधावा भी शामिल हो तो रंधावा से भी वो पहले मिलेंगे, इसके बाद अशोक गहलोत से और सचिन पायलट से मिल सकते हैं, और उसके बाद जब तीनों की बात होने के बाद वो सभी को एक टेबल पे बुला सकते हैं। और ये इसकी देखिए ये बेहद महत्वपूर्ण बात है कि जो खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने स्वीकार किया है कि वो आज इसमें सभी लोगों से इसमें बात कर रहे हैं और वो आ रहे हैं। उन्होंने बाकायदा कहा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट को वो डिस्कशन करेंगे इस मामले में और पार्टी हित में जो होगा जो करेंगे। लेकिन देखिए कितने जैसे कि कर्नाटक चुनाव के बाद से ही सभी जो पहले से संभावनाएं जताई जा रही थी कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, चाहे कहें कि खड़गे हो चाहे राहुल गांधी हो, वो सीधे उनकी पूरी जो नजर है वो अब राजस्थान कांग्रेस की ओर मुड़ जाएगी और वो मूव भी है हुई है। और यही वजह है कि देखिए जो पहले जो बैठक रखी गई थी उस बैठक में सभी गहलोत, पायलट के, रंधावा के साथ ही दूसरे जो प्रदेश के जो बड़े दिग्गज नेता थे उनको भी बुलाया गया था। लेकिन आज जो मुलाकातों का दौर है उसमें जो दूसरे नेता हैं उन लोगों को आज शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि भाई बैठक होने से पहले, मंथन होने से पहले अलग अलग जो राय है वो जान ली जाए और कई संभावनाएं जो हैं सामने आ सकती है और जब बात से बात बनेगी वो वाली स्थिति है। और आज अलग अलग सभी का पक्ष जानने के बाद, खड़गे के साथ बैठक होने के बाद, डिस्कशन होने के बाद जो नई चीजें सामने आती है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगी। और राजस्थान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ नेताओं को भी आज की इस मुलाकातों की बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि उनको उम्मीदें हैं और इसी वजह से आज पूरे राजस्थान की निगाहें जो हैं आज इस मुलाकातों पर रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। निजाम बने रहिए हमारे साथ शशि मोहन भी जुड़ रहे हैं जयपुर से, उनका भी रुख करूंगी, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगी। शशि, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो कुछ ही देर में यहाँ पर रवाना होने वाले थे, तो मुख्यमंत्री की रवानगी को लेकर भी आपसे अपडेट चाहूंगी। साथ ही ये भी कि आज जो है बेहद अहम दिन है राजस्थान के लिए, क्योंकि आज के दिन जो मुलाकातें होने जा रही हैं, जो यहाँ पर बातचीत होगी, उससे आगे राजस्थान कांग्रेस का भविष्य जो है तय होने वाला है। तो कितना अहम आज का दिन यहाँ पर, कितनी अहम ये मुलाकातें और प्रभारी खास तौर पर जो है उनकी यहाँ पर जो भूमिका है कितनी बेहद अहम होने वाले हैं? उनको प्रभारी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि प्रभारी अपनी रिपोर्ट डे टू डे देने की बात कहते हैं और आज वो जो रिपोर्ट देंगे वो खड़गे के सामने रखी जाएगी ठीक इस मुलाकात से पहले। और खड़गे आगे क्या फैसला लेते हैं, किस तरह दोनों को एक टेबल पर लेकर के आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और जितनी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उत्सुकता है इस मुलाकात को लेकर, उससे ज्यादा नजर बीजेपी की होगी क्योंकि बीजेपी भी अपनी रणनीति उसी हिसाब से तय करेगी। 7 महीने हैं जब प्रदेश में दोनों पार्टियों को और दूसरी पार्टियों को विधानसभा चुनाव में जाना है और ऐसे में कोई भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी तैयारी कमजोर हो, लिहाजा सभी की नजर इस पूरे मामले पर है। पहले सचिन पायलट से मुलाकात होगी खड़गे की, उससे पहले प्रदेश प्रभारी से मिलेंगे। प्रदेश प्रभारी पिछले दिनों के जो हालात बताएंगे उस पर सचिन पायलट से बात होगी। फिर सचिन पायलट जो अपने मुद्दे रखेंगे, अपनी ग्रीवांसेस रखेंगे, उन सब मुद्दों का विश्लेषण होगा। उसके बाद में दोपहर में अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनसे बातचीत होगी। उसके बाद संभव यह है कि एक बार फिर प्रभारी से बैठा जाए, प्रभारी के साथ, और फिर चर्चा की जाए। फिर उसके बाद में दोनों को एक साथ बिठाने की कोशिश हो सकती है। अभी दोनों की एक साथ मुलाकात का समय तय नहीं हुआ है। ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। और सचिन पायलट के अल्टीमेटम का कल मियाद पूरी होने का दिन है। 30 तारीख तक की उन्होंने मियाद दी थी, 15 दिन की। 15 मई को जब ऐलान किया था, 3 मांगे अपनी रखी थी। वसुंधरा सरकार के दौरान जो कथित भ्रष्टाचार के मामले हुए उनकी जांच की मांग, जिन अभ्यर्थियों को पर्चा लीक होने से परेशानी हुई उनको मुआवजा देने की मांग, और आरपीएससी को भंग करके नए सिरे से गठन की मांग। ये 3 मांगों के ऊपर सरकार और मुख्यमंत्री गहलोत कैंप के लोग इनको अप्रासंगिक, अप्रायोगिक बताते हुए कहते रहेंगे इस तरह की मांगे वाजिब भी नहीं है और प्रैक्टिकल भी नहीं है। लेकिन अब क्या पार्टी हाईकमान कोई रास्ता निकाल सकता है, उसके ऊपर मंथन होगा। क्या जो अभ्यर्थी हैं उनको मुआवजा कोई कोचिंग के रूप में दिया जा सकता है, या कोई वसुंधरा सरकार के दौरान जो भी काम हुए उसकी जांच के लिए फिर कोई कमेटी गठित की जा सकती है। क्या आरपीएससी के जो सदस्य हैं, क्या उनको समझा करके, उनको कन्विंस करके उनका इस्तीफा लेके नए सिरे से सदस्यों की नियुक्ति करने जैसा कोई काम हो सकता है। आरपीएससी को भंग करना दरअसल संवैधानिक रूप से अभी संभव नहीं दिखता, इसका अध्ययन कराना पड़ेगा सरकार को। और मुझे लगता है कि अगर ऐसी कोई बात आई तो अध्ययन कराने में ही समय निकल जाएगा और आचार संहिता लग जाएगी। लेकिन कम से कम बीच का रास्ता निकालने के लिए, पार्टी को एकजुट रखने के लिए कोई फॉर्मूले पर बातचीत हो सकती है। 1 मांग, 2 मांग,
सचिन पायलट की मांगी जाए, 2-3 मांग जो भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कैंप रखता है उनकी मांगी जाए, तो क्या मंत्रिमंडल फेरबदल की जरूरत होगी, क्या इस पर भी बात आएगी? ये सब वो सवाल हैं जिनका जवाब भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। हालांकि पिछले दिनों प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा से अनौपचारिक बातचीत हुई, उसमें मंत्रिमंडल को लेकर के जब बातचीत कही गई तो रंधावा ने उस सवाल को टालने की कोशिश की और बाद में कहा कि अब इतना ज्यादा समय नहीं रह गया कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए या फेरबदल किया जाए। लेकिन इससे पहले सरकारों में जब 2-2, 3-3 महीने रहे हैं तब भी सोशल इंजीनियरिंग को साधने के लिए मंत्रिमंडल फेरबदल अलग अलग सरकारों के समय होते रहे हैं। तो ये कोई बड़ा टास्क नहीं है। जैसी भी जरूरत होगी पार्टी को एकजुट रखने के लिए वैसा फैसला कांग्रेस आलाकमान कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पार्टी आलाकमान के प्रति अपनी आस्था, अपना समर्पण जताते रहे हैं और सचिन पायलट भी सोनिया गांधी को अपनी नेता बताते रहे हैं। तो दोनों नेता कहते तो यही है कि भाई कांग्रेस आलाकमान उनके लिए सर्वोपरि है, सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सर्वोपरि हैं। कौन बात कितनी मानता है उसके ऊपर आगे का भविष्य कांग्रेस का तय होगा। क्या किसी एक के भरोसे कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में जा सकती है? क्या सचिन पायलट के भरोसे अकेले जा सकती है? क्या सीएम अशोक गहलोत के भरोसे अकेले जा सकती है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब कांग्रेस कार्यकर्ता भी जानना चाहता है। क्या 2 उप मुख्यमंत्री का फॉर्मूला आ सकता है? अगर सचिन पायलट को पीसीसी चीफ का पद ऑफर किया जाता है तो गोविंद सिंह डोटासरा का क्या होगा? क्या उन्हें फिर से कैबिनेट में शामिल करके उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? क्या विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? इस तरह की चर्चाएं, सवाल सोशल मीडिया पर भी हो रहे हैं, लेकिन आधार कुछ भी अभी नहीं है ठोस, क्योंकि पुष्टि कोई नहीं करता इन आधारों की, इन बातों की। और ये अभी पार्टी आलाकमान की तरफ से कोई जब फैसला आएगा तभी पुख्ता चीजें होंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। शशि, देखिए कुछ देर पहले यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे से भी उनकी भी बात यहाँ पर सामने आई थी। उनकी तरफ से भी साफ तौर पर कहा गया कि जो दोनों ही नेताएं हैं वो आ रहे हैं, उनसे मुलाकात होगी, उनसे डिस्कशन होगा और फिर उसके बाद पार्टी के हित में जो भी यहाँ पर होगा उस पर डिसीजन लिया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा, फैसला लिया जाएगा या फिर आगे कदम उठाया जाएगा। और ऐसे में देखिए यहाँ पर बात हो रही है तो हमेशा से कांग्रेस की तरफ से, आलाकमान की तरफ से कहा गया है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत जो है दोनों ही पार्टी के एसेट्स हैं और ऐसे में उनकी कोशिश यही रहेगी कि दोनों को ही यहाँ पर दोनों में सुलह करवाई जाए, जो कि पार्टी के सबसे ज्यादा हित में यहाँ पर होगी। दोनों मिलकर जो है चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि रंधावा भी हमेशा से कहते आए हैं कि सभी एक साथ मिलकर चलेंगे तो जीत जरूर मिलेगी। तो ऐसे में हर कोशिश यहाँ पर आलाकमान की होगी कि दोनों में सुलह करवाई जाए और उसके बाद फिर सब साथ मिलकर अगला जो चुनाव है वो लड़े। बिल्कुल अंकुर, सही कहा आपने। आलाकमान की यही कोशिश होगी कि दोनों में सुलह कराई जाए और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही कहा। जी जी बिल्कुल। और देखिए आज और ठीक है, इसी बीच ये अपडेट भी यहाँ पर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में आज कांग्रेस नेताओं की जो यह अहम बैठक होने जा रही है, मुलाकात होने जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे का बयान ऐसे में सामने आया है। सीएम गहलोत और सचिन पायलट एक साथ यहाँ पर आएंगे, उनसे बातचीत होगी। बातचीत के बाद जो भी पार्टी के हित में होगा उस तरीके से यहाँ पर आगे कदम उठाया जाएगा। तो ये बयान भी हमने आपको सुनाया और उसके बाद अब तस्वीरें जो हैं वो अहम देखने से मिलेंगी दिल्ली से। और हमारे साथ शशि मोहन जुड़े हुए थे।